वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है इसोफेजियल वेरिसेस। ये जो अपना डिजीज पार्ट है लीवर सिरोसिस का बचा हुआ, जो मैंने कहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और बहुत जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरी वीडियो को देखना, समझना क्या ये चीज होती है, कैसे इसको अपन को देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट चला रहा हूँ, बाकी मैं इंस्टा पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस डाल रहा हूँ एनएलएक्स वाले, तो वो आप वहां पे भी अगर किसी को ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसोफेजियल वेरिसेस क्या होता है, यानी कि सर अपने पास में इसके अंदर जो इसोफेगस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि इट इज एन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज एन एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल डायलेशन किसका सर, इट इज एन एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द जो इसोफेजियल वेन्स होती है। ठीक है, इसोफेजियल वेन्स, ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन्स होती है, ठीक है, सुपरफिशियल इसोफेजियल वेन्स होती है जो इसोफेगस के ऊपर पाई जाती है, उसका डायलेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी वजह से। ठीक है, अभी पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर सिरोसिस की वजह से होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं कोज की बताऊं तो कोज इसका क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। जब अपने पास में पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे जो कंडीशन आ जाती है, आई थिंक 12 mm ऑफ एच से ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस टाइम पे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो उसके दौरान पे जो अपने पास में इसोफेजियल वेरिसेस हो जाते हैं। इसके बाद में जो एनाल वेरिसेस होता है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसोफेजियल पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पाए जाते हैं। साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, अच्छा हिपेटोमेगाली हो जाती है, और बाकी इसके अलावा क्या हो जाती है, हिमोपेटाइसिस वगैरह होता है। ठीक है, हिमोपेटाइसिस वगैरह हो जाती है, यानी कि स्पुटम के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग आने लग जाएगी। हिमेटिमेसिस हो सकती है, ठीक है, हिमेटिमेसिस वगैरह होती है, यानी कि उल्टी के अंदर, वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, ब्लड आएगा। बाकी इसके अलावा, ठीक है, बाकी और इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर, बस मेन ये होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एबरमेलिना वगैरह भी पाया जाता है, अगर नीचे से ब्लड निकलेगा तो। ठीक है, ये सारा सब कुछ पाया जाता है। ब्लीडिंग होगी, कब ब्लीडिंग होगी, जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसोफेजियल वेन्स है वो ज्यादा रप्चर हो जाएगी, होने के साथ में ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अब जो क्या होता है कि वो रुकेगी भी नहीं, क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि जो अपने पास में लीवर सिरोसिस हो रहा है उसके अंदर जो कोवुलेशन की जो पावर है, यानी कि विटामिन ए डी ई की कमी हो जाती है, तो के का जो क्लोटिंग मैकेनिज्म होता है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है और रुक भी नहीं रही है, तो बहुत सीवियर कंडीशन अराइज हो जाती है। देन उसके बाद होता है सर इसका मैनेजमेंट। बहुत छोटे से टॉपिक है लेकिन समटाइम्स पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है इसका, यानी कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द इसोफेजियल वेरिसेस। तो सबसे पहले जो इसका मैनेजमेंट किया जाता है दैट इज एनपीओ पे रख दिया जाता है पेशेंट को, आईवी हाइड्रेशन थेरेपी पे रखते हैं। ठीक है, आईवी हाइड्रेशन पे रख दिया जाता है, आईवी लाइन ले ली जाती है। देन उसके बाद में क्या किया जाता है इसके अंदर, सबसे पहले बुटापेस्ट दे दी जाती है। ठीक है, वो ड्रग्स दे बता रहा हूं मैं, बुटापेस्ट दी जाते हैं, इथामसाइलेट ड्रग होती है। ठीक है, इथामसाइलेट ड्रग होती है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, ब्लड वगैरह दिया जा सकता है बाहर से। ट्रेनेक्सा आती है एक नाम की ड्रग, ठीक है, ट्रेनेक्सा ड्रग दी जा सकती है। इसके अंदर ट्रेंजेमिक एसिड होती है जो ब्लड को रोकने के लिए यूज की जाती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग दिया जा सकता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग दिया जा सकता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के दिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, बैलून एंड बैलून टेम्पनो करके होता है। ठीक है, बैलून टेम्पनो या फिर सेक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब दी जाती है। ठीक है, बैलून के द्वारा बंद कर दी जाती है। ठीक है, जिसको सेक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, सेक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है। अगर मैं बताऊं तो ये अपने पास में एक स्टमक होता है, और स्टमक के अंदर तो यहाँ पे जो क्या होती है, जो वेस्ट डायरेक्ट हो जाती है, तो जो एक जो दो पार्ट तीन पार्ट के होते हैं, ये सेक्सटन ब्लैकमोर के तीन पार्ट होते हैं, तो जो एक पार्ट तो इसके अंदर स्टमक के अंदर चला जाएगा, जो दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे इसके अंदर एक बैलून रहते हैं, बैलून चारों तरफ इसके अंदर चिपक जाएगा, दोनों तरफ इसको चिपका देगा, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। बाकी इसके अलावा एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, एंडोस्कोपी के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। बाकी और इसका मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है इसके अंदर, अच्छा एंडोस्कोपी के अंदर कैसे, स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा, यानी कि स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है, सोट्राडिकोल नाम का एक एजेंट होता है, उसके अंदर वो डाला जा सकता है, जिसकी वजह से रुकी जा सकती है। बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसके अंदर, शंटिंग यूज की जा सकती है। कौन सी शंटिंग यूज की जाती है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टो कैवाल शंट, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए
पोर्टल टी स्टैंड फॉर पोर्टल वेन होती है, ठीक है, और कैवाल यानी कि इंफीरियर वेना केवा के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के साथ में पोर्टल वेन को जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाती है। सेकंड वन होता है स्प्लीनिक कैवाल, यानी कि जो स्प्लीनिक वेन होती है, ठीक है, स्प्लीन की जो वेन होती है उसको कैवाल यानी कि इंफीरियर वेना केवा के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सा शंट बन जाएगा, स्प्लीनिक कैवाल शंट बन जाएगा। बाकी इसके अलावा थर्ड जो शंट होता है दैट इज क्या होता है, मीजो कैवाल शंट, ठीक है। मीजो कैवाल के अंदर क्या होता है, जो मिजेंट्रिक आर्टरी होती है, मिजेंट्रिक आर्टरी होती है, उसको किसके साथ में जोड़ दिया जाता है सर, जो इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा आईवीसी के साथ में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आईवीसी कर देना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आईवीसी हो जाती है, इसके अंदर भी आईवीसी जोड़ दी जाती है। फिर एक आखिरी शंट बचता है दैट इज ट्रांस जुगुलार शंट होता है, ठीक है, ट्रांस जुगुलार वेन के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जुगुलार वेन को, ठीक है, जुगुलार वेन को पोर्टल वेन के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, पोर्टल वेन के साथ में जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शंटिंग दैट इज बिटवीन द, किसके अंदर नॉर्मली शंटिंग करी जाती है इसको प्रिवेंट करवाने के लिए, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। जो इसके बाद में अगला टॉपिक जो अपने पास आता है, छोटा सा टॉपिक है दैट इज एनाल वेरेसिस। क्या होती है, एनाल वेरेसिस। अब देखो एनाल वेरेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनाल वेरेसिस का मतलब होता है डायलेशन ऑफ द, किसकी, डायलेशन ऑफ द, डायलेशन ऑफ द, जो अपने पास में क्या होता है एनाल वेन, एनाल वेन के पास में जो डायलेशन हो जाता है उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज एनाल वेरेसिस होती है। यानी कि कारण, यानी कि किस किस कारण की वजह से हो सकती है, कोज, तो पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। बाकी इसके अलावा स्टैंडिंग, लंबे समय तक आदमी खड़ा रहता है उसकी वजह से भी, बाकी लो फाइबर डाइट ली जाती है उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा स्पाइसी फूड वगैरह खा लिया जाता है, ठीक है, स्पाइसी फूड खा लिया जाता है या फिर फ्राइड फूड खा लिया जाता है, उस टाइम पे भी ये हो सकती है। अच्छा, इसके बाद में टाइप्स, यानी कि कितने तरह की होती है, तो टाइप्स के अंदर देखो फिर बता रहा हूं, जो एनाल रीजन होता है अपने रेक्टम के पास में, वहां पे जो सुपरफिशियली वेट्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह, किसकी वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, स्टैंडिंग की वजह से, स्पाइसी फूड और इनकी वजह से हो जाती है। कितने तरह की होती है, ठीक है, इसको हेमोरॉइड्स वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स के अंदर फर्स्ट जो अपने पास में टाइप होता है दैट इज सर इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल होता है, और बाकी इसके अलावा प्रोलैप्स्ड हो जाता है, ठीक है, प्रोलैप्स्ड हो जाता है। इंटरनल के अंदर भाई डायलेशन तो हो रहा है लेकिन बाहर नहीं आया, ठीक है, इंटरनली प्रेजेंट रहता है हेमोरॉइड, ठीक है, इंटरनली प्रेजेंट रहता है। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि बाहर तो आ जाता है लेकिन, ठीक है, यानी कि सर कम्स आउट, लेकिन क्या होता है कि अगर आप डिजिट्स के द्वारा, उंगली के द्वारा वापस डालोगे तो वो अंदर चला जाता है। और प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है वो कंप्लीटली बाहर रहता है, 24/7 आप कितना भी अंदर डालो बाहर नहीं होगा। इसको फर्स्ट डिग्री भी कहा जा सकता है, सेकंड डिग्री भी कहा जा सकता है और थर्ड डिग्री भी कहा जा सकता है। देन उसके बाद में सर इसका डिजिट्स के द्वारा एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है इसका, देखो इसका जो मैनेजमेंट होता है, तो जो मैनेजमेंट होता है अपने पास में एनाल वेरेसिस का दैट इज फर्स्ट क्या किया जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले सर इसके अंदर सेडेटिव वगैरह दिए जा सकते हैं, सुपरफिशियली लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे जाइलोकेन जेली वगैरह, ठीक है, जाइलोकेन वगैरह लगाया जा सकता है, स्टिच बाथ किया जा सकता है, ठीक है, स्टिच बाथ वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया आपको दैट इज साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स यानी कि इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, साइन सिम्टम्स तो कोई ज्यादा नहीं होता है, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, फ्रेश टाइप होती है, फ्रेश कलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, फ्रेश रेड कलर की होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ब्लीडिंग होने जाती है फ्रेश रेड कलर की, इचिंग वगैरह होने लग जाती है अपने पास में इसके अंदर, ठीक है। देन इसके अलावा क्या हो सकता है एनीमिया वगैरह हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो ठीक है। और बाकी इसके अलावा विटामिन ए डी की कमी हो जाती है तो एनीमिया वगैरह भी चांसेस हो सकते हैं। तो मेजरली ये साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सीडेटिव, जाइलोकेन, स्टिच बाथ दी जाती है। बाकी इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी भी इसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको स्क्लेरोथेरेपी वगैरह भी इसके अंदर की जा सकती है। बाकी इसके अलावा एक चीज और याद रखना दैट इज सीबीएस याद रखना, सीबीएस इन द कैंसर सर्कुलर स्टेपलिंग की जाती है इसके अंदर, सर्कुलर स्टेपलिंग, सर्कुलर स्टेपलिंग यानी कि स्टेपल्स के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है वहीं की वहीं, बीच से बैंड लाइगेटर कर दिया जाता है,
ठीक है, बैंड लाइगेशन कर सकते हैं। अब ये बैंड लाइगेशन क्या होता है सर, बैंड को बांध दिया जाता है, जो अपने पास में एनआर है तो उसके रास्ते पे बांध दिया जाता है, उसकी वजह से बैंड लाइगेशन किया जा सकता है। और बाकी इसके अलावा एस यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल किया जा सकता है किसके द्वारा, हेमरोइडेक्टोमी के द्वारा, ठीक है, हेमरोइडेक्टोमी की जा सकती है। और बाकी इसके अलावा स्क्लेरोसिस थेरेपी से किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इसके बारे में, बस यही इसी के बारे में होता है। बाकी इसके अलावा लैक्टोलोज वगैरह, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह वो ड्रग्स इसके अंदर दी जा सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर डाइट वगैरह, ये फ्राइड फूड, स्ट्रेस वगैरह से अवॉइड किया जाता है। प्रॉपर तरीके से इसको रेस्ट जाता है, स्टैंडिंग पोजीशंस को अवॉइड किया जाता है, एक्सट्रीम पोजीशंस को अवॉइड किया जाता है। प्लस में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर, जिस हेमरोइड वाले पेशेंट के अंदर, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए मेजर किया जाता है। उसके अंदर जो एनएस पैकिंग वगैरह की जा सकती है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि ब्लड वगैरह ना आए। बाकी इसके अलावा प्रॉपर तरीके से उसको रेस्ट जाता है, मूवमेंट वगैरह से प्रिवेंट करवाना है, बेड सोर से प्रिवेंट करवाते हैं पेशेंट को, वो कंफर्टेबल पोजीशन देके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनआर वेरिसेस। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और लीवर सिरोसिस प्लस में ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आएगा। कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और एक वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। ये चैनल आपका ही है तो एक सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ एंकल से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।